हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 17 जून 2020 को, जैसे उन्होंने सुबह अनाउंसमेंट निकाली थी कि वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में लिस्ट निकालेंगे, तो उन्होंने फाइनली वो लिस्ट निकाल दी है। आप ये देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस कवर्ड है, सारे डाउट्स आपके क्लैरिफाई कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट प्रिकॉशन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स को खुद को फेस मास्क पहन के आना पड़ेगा, स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने सेम वीडियो बहुत पहले जब सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन रिलीज़ करी थी, उसमें भी यही बोला था कि जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है मोस्टली वही सीए की गाइडलाइंस भी होगी, वैसा ही हुआ। वही गाइडलाइंस है कि आपको खुद का सैनिटाइज़र ले जाना पड़ेगा, खुद के आपको मास्क कंपलसरी मास्क पहन के जाना पड़ेगा। और इसमें लिखा है आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर में 1 घंटे पहले एग्ज़ाम टाइम से पहुंचना पड़ेगा। व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलो बाय आईसीएआई फॉर एडमिटिंग द स्टूडेंट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि क्या क्या वो प्रोसीजर्स करेंगे, थर्मल स्कैनिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे स्टूडेंट्स को, क्लास में एंटर होने से और सेंटर में एंटर होने से पहले प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज़ फीवर। सो इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है कि इसको हम आगे ले जाते हैं। No such student will be allowed to enter examination center with fever traced in thermal scanning. However, if the student produce a valid medical certificate to the effect that fever is not a account of COVID-19, जैसे कि आपको फीवर था, एग्ज़ाम से पहले फीवर था, आपने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया और उसी को प्रूफ के तौर पे आपको ले जाना पड़ेगा, तो आपको एंटर करने देंगे। ऑब्वियसली अगर आपके पास आप सेंटर जा रहे हैं और आपको अचानक से बीच में आपके फीवर जैसे लक्षण हो गए तब और आपके पास ऑब्वियसली बात उस टाइम में कोई प्रूफ नहीं होगा, तो आपको एंटर नहीं करने देंगे। जैसी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हो सकती थी वैसी ये दिख रही है। व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट फॉरगेट टू ब्रिंग मास्क फेस मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स को मैंडेटरी फेस मास्क पहन के रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन एंट्री करते समय और एग्जामिनेशन के टाइम में। आईसीएआई विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ marks on need basis. Will the examination center be sanitized on the examination dates? तो ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन सेंटर को सैनिटाइज भी किया जाएगा। विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, तो ऑब्वियसली बात है वो भी प्रिकॉशंस लेंगे। इज एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स अप टू November 20 एग्जामिनेशन ओनली फॉर स्टूडेंट्स वो ऑप्ट आउट फॉर ऑल, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर आप अभी एग्जामिनेशन देते हैं जुलाई में, तो भी जुलाई में एग्जामिनेशन देते तो अब नवंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो ऑप्ट आउट करेंगे उनके लिए तो नवंबर में ही एग्ज़ाम्स होंगे। अब वही क्वेश्चन जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि उनका एक्सटेंड होगा क्या अटैम्प्ट, तो इसमें साफ साफ लिखा है एज पर डिसीजन ऑफ काउंसिल 6 अटैम्प्ट आर टू बी गिवन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड कोर्स अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स वो ऑप्ट आउट फ्रॉम May 20 एग्जामिनेशन साइकिल विल बी ऑटोमेटिकली गिवन एक्सटेंशन अप टू May 21। अगर आप अभी ऑप्ट आउट कर लेते हैं May 20 की एग्जामिनेशन से, तो ऑब्वियसली बात है नवंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हो और November 20 और May 21 में भी एग्जामिनेशन दे सकते, क्योंकि वो आपका ये जब आपने ऑप्ट आउट करा तो वो आपका काउंट ही नहीं हुआ अटैम्प्ट। वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन November 20 और December 20, तो ऑब्वियसली बात है आईसीएआई के वाइस प्रेसिडेंट ने भी वेबिनार में कहा था कि अगर एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करवाए जाते तो ऑब्वियसली बात है आपकी एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही होंगे अगर अभी एग्जामिनेशन हो जाती है तो। व्हाट विल हैपन इफ रेजिडेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स कम अंडर कंटेनमेंट जोन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन के अंदर आ जाता है तो आपको क्या करेंगे, वो ऑप्ट आउट ऑप्शन दे देंगे कि जिसे आप बाद में एग्जामिनेशन दे सके अपने, और जो भी सारे आपके फीस है एग्जामिनेशन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन इफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन either before beginning of examination or in the between the examination dates। तो इसमें लिखा है आईसीएआई will take all necessary steps to shift all the students to nearby examination center in non-containment zone. In case center is not available thereby, then students will be shifted to November 20 examination cycle with all benefits in term of carry forward of fees of examinations। So इंस्टीट्यूट आपको नॉन कंटेनमेंट जोन में ही शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं कर पाता तो वही आपको फिर November 20 में शिफ्ट कर देगा सारे एग्जामिनेशन और फीस के साथ। व्हाट विल हैपन इफ़ अ पर्टिकुलर सिटी मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ आउटब्रेक।
All the students appearing for the exam in such city will be automatically shifted to November 20 examinations. वही सारे exemption और carry forward के साथ. What will happen if student gives 3 paper but one day of 4th paper his residence come under containment zone in case of partial attendance in examination? तो ये भी काफ़ी सारे डाउट्स थे स्टूडेंट्स के. In that case, such student will be shifted to November 20 examination cycle with all benefits in term of carry forward of fee, exemption, etc. subject to submission of notice, order, letter, notification from the competent authority. Kindly note that a student has to write complete group in the next examination cycle. So इसमें such that shifting of partial paper is not allowed. तो अगर हमने पहला पेपर दिया, दूसरा दिया, तीसरे में कंटेनमेंट जोन हो गया तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 पेपर दिए तो आपको बाकी के 2 पेपर नवंबर में देने होंगे. नहीं, आपको फिर कंप्लीट पेपर देना पड़ेगा. पार्शियल पेपर इसमें अलाउड नहीं है. तो ये भी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है. फिर सेम बात इसी के आगे, व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज़ अपेयर फॉर ऑल पेपर्स ऑफ वन ग्रुप बट ड्यूरिंग एनी पेपर ऑफ द सेकेंड ग्रुप. तो एक ग्रुप आपने दे दिया, उसके बाद आपने सेकेंड ग्रुप के एग्जामिनेशन शुरू करे तो आपने 6th पेपर दिया लेकिन उसी में कंटेनमेंट जोन में आ गया. तो जो आपने 4th पेपर स्टार्टिंग का पहला ग्रुप दिया वो तो ऑब्वियसली वो तो आपका काउंट होगा, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा. इसमें लिखा इन दैट केस फर्स्ट ग्रुप विल बी टेकन एज अ कंप्लीट अपेयर्ड. लेकिन वहीं पर जो आपने 6th सेकेंड ग्रुप के जब एग्जामिनेशन देंगे 6th या 7th पेपर में अगर आपका कंटेनमेंट जोन में आ जाता है तो आपको सेकेंड ग्रुप फिर से देना पड़ेगा November 20 साइकिल में. Kindly note that the student has to write second group in the next examination cycle. Shifting of partial paper in a group is not allowed. फिर अगला क्वेश्चन, what will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in good health to appear in these examinations? So such student will not be allowed to appear in July 2020 examination and will accommodated by ICET to next examination cycle. Looking into health scare due to pandemic and student finding himself with indicative symptoms at any time, such student may opt for next examination cycle on submission of a valid medical certificate. The said certificate should be issued by medical practitioner having a MBBS degree or more. तो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी इशू होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास MBBS की डिग्री और उससे ज़्यादा. इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट from the examination. It will be permitted only in case of the residence of such students falls under containment zone. अगर आप अभी ऑप्ट आउट नहीं करते, क्या बाद में कर सकते? तभी कर सकते अगर आपका एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन में नहीं आता. इफ़ एनी स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन. तो इसमें साफ साफ लिखा है सच चेंज विल नॉट बी परमिटेड देयर आफ्टर. या आपने उसमें भी देखा होगा अभी इंस्टीट्यूट ने जो ऑप्ट आउट फैसिलिटी निकाली उसके डिक्लेरेशन फॉर्म में भी. If any student choose opt out now and later institute postpone the examination, then what will be the remedial action? In such case, all the student will be shifted to November 20 examinations. Can a student change his examination city after correction window get closed? Not permitted. तो obviously बात है जब correction window close हो जाएगी तब आप change नहीं कर पाएंगे. Is there any document letter which has to be uploaded when I choose opt out? Only duly filled and signed declaration जो आपको फॉर्मेट में उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है ऑप्ट आउट के केस में. व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इन केस ही विश टू चूज ऑप्ट आउट फैसिलिटी बट डज नॉट हैव प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल एट हिज होम और नियर बाय. तो ऑब्वियसली पता ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे. सच स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट अपलोड अ स्कैंड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ड्यूली साइन एंड containing all relevant particulars required as per format. However, this option must be exercised only where print facility is not available with the student. ये तभी आप अवेलेबल कर सकते हैं अगर जहाँ पर आपको प्रिंटिंग की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है. Will water be provided in the examination center? Yes, but students are advised in their own interest to carry their own water bottle at examination center. तो यही थे ICAI के FAQ रिगार्डिंग ऑप्ट आउट ऑप्शंस के. इसमें लिखा है थ्रू इंस्टीट्यूट हैज़ ट्राइड टू आंसर ऑल क्वेरीज ऑब्जर्वेशन बीइंग रेज्ड बाय द एग्जामिनर्स टिल टाइम. हाउएवर इफ एनी क्वेरी स्टिल रिमेन आंसर द एग्जामिनीज कैन ईमेल एट may20exam@ici.in. द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द अबव एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट www.ici.org. तो यही थी ICAI की अनाउंसमेंट FAQ रिगार्डिंग जुलाई 20 एग्जामिनेशंस.
होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।